कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि कप्तानी से मुतालिक फैसला पाकिस्तान जाने के बाद ही होगा। कोलकाता में इंग्लैंड के खिलाफ मैच से कबल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बाबर आजम ने कहा कि वर्ल्ड कप में उनकी कारकर्दगी ऐसी नहीं कि कप्तानी का फैसला करने का दबाव हो। बाबर आजम ने कहा कि कप्तानी करना एक चीज़ है और टीवी पर बैठकर बातें करना दूसरी चीज़ है। सिंध की डॉक्टर तंजीमों ने रोबोटिक सर्जरी पर निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर साद नियाज के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी है। कराची प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर तंजीमों के रहनुमाओं ने ऐलान किया कि अगर डॉक्टर साद नियाज को हटाया गया तो अदालत से रुजू करेंगे। डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कहा कि सिंध के अस्पतालों में बुनियादी सहूलतें नहीं, करोड़ों की चीज़ें अरबों रुपए में खरीदी जा रही हैं। अभी ये बात इसलिए हो रही है कि ये चीज़ जो है ना, ये पहले कंसील्ड रहती थी कि ये चीज़ एक 5 रुपए की चीज़ 50 रुपए में ख़रीदी जाती थी, तो हम बोलते थे, कोई सुनता नहीं था। लेकिन अब एक हेल्थ मिनिस्टर जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो इसको कैंसिल कर रहा है कि ये हम नहीं खरीद सकते। उस पर ये बात ख़राब हो रही है, तो हम इस बात को हम समझते हैं कि ये बात सही है कि हमारी और चीज़ें बहुत ऐसी हैं जिस पे हमें पैसे खर्च करना चाहिए। ये आवाम का पैसा है, इसमें नहीं। हाँ, अगर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप अपनी बेसिक चीज़ें ख़त्म कर दें, फिर हम इसको कर सकते हैं। निगरान वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर साद नियाज के मामले पर वज़ीर आला सिंध के मुआविन ख़ुसूसी ने कहा है कि रोबोट्स के लिए बजट गुज़िश्ता हुकूमत और गुज़िश्ता असम्बली ने मंजूर किया था। जीनिस से गुफ्तगू में मोइज़ बेग ने कहा कि डॉक्टर साद नियाज ने अपने एहतसाब से बचने के लिए रोबोट्स का मामला उठाया है। वज़ीर आला साहब का ये ना सिर्फ ये इख्तियार है, बल्कि फ़र्ज है कि वो वज़रा की परफॉर्मेंस में इशूज़ को हाईलाइट भी करें, उनको अकाउंटेबल भी होल्ड करें और जहाँ जहाँ बेहतरी की गुंजाइश है तो उसकी भी निशानदेही करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से वज़ीर आला साहब ने मनसब संभाला है तो उन्होंने मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा भी किया है, उनकी अब तक कंडीशंस के ऊपर भी बात की है। तो अपनी अकाउंटेबिलिटी और अपनी मुसलसल आइन शिकनी, अपनी जिम्मेदारियों की शिकनी पे जब रोशनी डाली गई और जब उनसे इम्प्रूवमेंट की बात की गई, तो उसकी लगता है कि वज़ीर सेहत साहब को वो बात कोई खास पसंद नहीं आई। कि जहां तक रोबोटिक सर्जरी की बात है तो केयर टेकर गवर्नमेंट ने अब तक रोबोटिक सर्जरी के ऊपर कोई फैसला नहीं किया है। अलबत्ता इसमें कुछ लीगल और कानूनी मामलात हैं, क्योंकि पिछली कैबिनेट का, जो पिछली इलेक्टेड कैबिनेट थी, उसका एक डिसीजन भी है। और अब इसराइल के जंगी जराइम का जिक्र। गजा के महसूर फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली फ़ौज के जंगी जराइम 35वें रोज़ भी जारी हैं। अस्पतालों में हमलों में तेज़ी आ गई है। गजा सिटी के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल के अहाते में बमबारी की गई है। अल-शिफा अस्पताल के अहाते में पनाह लेने वाले दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। इसराइली फ़ौज ने गजा सिटी के अल-अब्दा अस्पताल पर भी बमबारी की है। अल-कुद्स अस्पताल और इंडोनेशिया अस्पताल के नज़दीक फ़ज़ाई हमले किए गए हैं। इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 10,822 हो गई। हमास की इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा है कि उसने वस्ती गजा में इसराइल के फ़ौजी बुलडोज़र तबाह कर दिए। इसराइली फ़ौज पर मोर्टार गोले बरसाए, जबकि फ़लस्तीनी शहरियों के क़त्ल-ए-आम के जवाब में तल अबीब पर मिसाइलों से हमला किया। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने ज़मीनी कार्रवाई के दौरान अपने मज़ीद 2 फ़ौजियों की हिलाकत की तस्दीक कर दी। तर्जुमान इसराइली फ़ौज के मुताबिक गजा में ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वाले इसराइली फ़ौजियों की तादाद 41 तक पहुँची है। दुनिया के अमीर तरीन आदमी एलोन मस्क ने गजा पर इसराइली हमलों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि इसराइल तमाम फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी नहीं कर सकता, ना ही दुनिया तस्लीम करेगी। एक इंटरव्यू में एलोन मस्क ने कहा कि इसराइली जंग के बाद जितने फ़लस्तीनी बचेंगे वो ज़िंदगी भर इसराइल से नफरत करेंगे। एलोन मस्क ने कहा कि हमास के एक रुकन के कत्ल के नतीजे में हमास के मज़ीद कई हामी पैदा होंगे। इसराइल को अंदाज़ा ही नहीं कि वो अपनी कार्रवाई के नतीजे में हमास के मज़ीद कितने अरकान बना रहा है। अगर इसराइल हमास के अरकान ख़त्म करने से ज़्यादा मज़ीद बना रहा है तो ये कामयाबी तो नहीं है। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने तरक्की पाने वाले 5 पुलिस अफसरान को SP ओहदे के रैंक लगाए। उनका कहना है कि पुलिस को आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना है, इसी से थाना कल्चर तब्दील होगा। ASP ओहदे के 5 अफसरान को SP ओहदे के रैंक लगाने की तकरीब ऐवान वज़ीर आला में हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पुलिस उस्मान अनवर ने अफसरान को रैंक लगाए। तरक्की पाने वाले अफसरान के अहले खाना भी तकरीब में मौजूद थे। तरक्की पाने वाले सलमान जफर, तैमूर खान, बुशरा निसार, सिद्रा खान और मुनज़्ज़ा करामत को SP ओहदे के रैंक लगाए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।